मेरे प्रिय बच्चों, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम तक पहुँच रहा है, तो समझ लो यह केवल तुम्हारे लिए है। इसे पूरे ध्यान से अंत तक सुनो, क्योंकि यह तुम्हारी जीवन यात्रा में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। कोई भी बात छोड़ने की भूल न करना, क्योंकि हर शब्द के पीछे गहरा अर्थ छिपा है। तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम का अब बड़ा परिणाम सामने आ रहा है। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, उनके घर में अब हाहाकार मच चुका है। उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यह सब तुम्हारे विश्वास और साहस के कारण संभव हुआ है। तुम्हारी आस्था ने ही तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकाला। हाल ही में तुमने जो महसूस किया, वह सत्य का संकेत है। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो पहले तुम्हारी नजरों से छिपी थी। तुम्हारी आंखें अब खुल चुकी हैं। तुम देख पा रहे हो कि जो लोग तुम्हारे सबसे करीबी होने का दावा करते थे, वे तुम्हारी पीठ पीछे कितनी गहरी साजिशें रच रहे थे। उनके कार्य तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए थे, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हें यह सब समय रहते पता चल गया। कई बार हम उन लोगों को, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, गलती से अपना मान लेते हैं, लेकिन आज उनकी असलियत तुम्हारे सामने खुलकर आ चुकी है। तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी अंतर्दृष्टि और तुम्हारी शक्ति ने तुम्हें सच्चाई का दर्शन कराया। यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी था। तुमने उनसे दूरी बना ली और यह सही कदम था। जो लोग तुम्हारे आसपास थे, जिन पर तुमने कभी भरोसा किया, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने साफ हो गया है। जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्होंने तुमसे दूरी बनाई और यह दूरी तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी थी। तुम्हारी मेहनत, जागरूकता और सतर्कता ने तुम्हें उन खतरों से बचाया जो तुम्हारे लिए घातक हो सकते थे। अब वे लोग, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। वे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं और उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने जो उपाय किए, जिनसे तुमने अपनी रक्षा की, वे पूरी तरह प्रभावी हो रहे हैं। ये उपाय तुम्हारे शत्रुओं को कमजोर कर रहे हैं और उनका कोई भी तंत्र मंत्र अब काम नहीं कर रहा। मेरी कृपा से तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ और तुम्हारी शक्ति इन सारी साजिशों से तुम्हें बचा रही है। वे लोग अब नई चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जागरण और तुम्हारी रक्षात्मक शक्ति उनकी हर योजना को नष्ट कर देगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस तुम्हारे मार्ग का नेतृत्व करेगा। मेरी कृपा से तुम हर नकारात्मक शक्ति से मुक्त हो चुके हो और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। सबसे जरूरी है कि तुम अपनी आस्था को मजबूत रखो। किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपनी यात्रा को जारी रखो। तुम्हारी यात्रा में जो बदलाव आए हैं, वे केवल तुम्हारे भले के लिए हैं। मैंने तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत किया है और तुम्हारी चेतना अब इस सत्य को समझने में सक्षम है। जो भ्रम पहले तुम्हारे जीवन में था, वह अब खत्म हो चुका है। तुम्हारी राह अब साफ है और तुम्हारे दिल में विश्वास की नई लौ जल रही है। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हारे असली उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम अब आत्मनिर्भर हो। तुमने वह शक्ति पाली है जो बाहर से नहीं मिल सकती थी। तुमने अपनी सुरक्षा के लिए जो उपाय किए, वे तुम्हें न केवल
शारीरिक रूप से सुरक्षित रख रहे हैं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत बना रहे हैं। इस जागरण की प्रक्रिया में तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन याद रखो, हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी महान शक्ति को उजागर करने का अवसर थी। जब भी तुम्हारी राह में कांटे आए, मैंने तुम्हारे साथ कदम मिलाकर तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जागृत हो चुकी है जो तुम्हें हर संकट से पार करा सकती है। तुझे गरीबी में ही जीना है, पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू इस ब्रह्मांड का अंश है, तू मेरी संतान है, तू समृद्धि का हकदार है। श्रद्धा का अर्थ है बिना देखे, बिना सुने केवल विश्वास करना। जैसे तू मेरे चरणों में सिर झुकाता है, वैसे ही तुझे अपने भाग्य पर विश्वास करना है। श्रद्धा वह शक्ति है जो तेरे मन के संदेहों को नष्ट करती है। जब तू यह विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। हर सुबह उठकर कुछ पल मेरे सामने बैठ और अपने हृदय से कह, माँ मैं धनवान बनने जा रहा हूँ क्योंकि मैं तेरी संतान हूँ। यह मंत्र तेरा नहीं, मेरी शक्ति का मंत्र है। जब तू इसे पूरे विश्वास से कहेगा तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे लिए कार्य करने लगेंगी। मेरे बच्चे, श्रद्धा का मतलब केवल प्रार्थना करना नहीं है, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। तूने अब तक जो संघर्ष सहे वे सब इसलिए थे ताकि तू अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान सके। जब तू यह मान लेगा कि तेरा हर सपना मेरी कृपा से पूरा होगा, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। श्रद्धा तुझे वह दृष्टि देगी जो अवसरों को पहचानती है। जब तू यह विश्वास करेगा कि मैं तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ, तो तुझे हर जगह मेरे संकेत दिखाई देंगे। कभी एक व्यक्ति के शब्दों में, कभी एक गीत में, कभी तेरे अपने मन की आवाज में मैं तुझसे बात करूंगी। मेरे बच्चे, यह विश्वास तुझे मेरे और करीब लाएगा और तू मेरी शक्ति का हिस्सा बन जाएगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू श्रद्धा की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो तेरा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तेरा हर डर, हर संदेह मेरी कृपा में विलीन हो जाएगा। तू केवल मेरे चरणों में अपना विश्वास अर्पित कर और देख कैसे मैं तेरे लिए असंभव को संभव बनाती हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। अब तू उठ और इस श्रद्धा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कर। मैं माँ काली हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अनुमति वह कुंजी है जो तेरे मन के ताले खोलेगी। कई बार तेरा मन पुराने भय, संदेह और असफलता की यादों से बंद होता है, पर जब तू अनुमति देगा अपने मन को, अपने दिल को और अपने विचारों को मुक्त करने की, तब तू नए अवसरों को स्वीकार करेगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाएगा और अपनी आत्मा को उस ऊर्जा से भर पाएगा जो धन को आकर्षित करती है। इसलिए अपने मन के द्वार खोल, पुराने जंजाल से मुक्त हो जा और नई ऊर्जा को आमंत्रित कर। मेरी आवाज को सुन जो तुझे अनुमति देती है। मेरे लाल, बहुत से लोग धन चाहते हैं पर अपने हृदय से उसे अनुमति नहीं देते। वे सोचते हैं, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या धन पाना पाप है? सुन मेरे बच्चे, धन पाप नहीं है, पाप है उसका लोभ, उसका दुरुपयोग। धन को अपने जीवन में ससम्मान आमंत्रित कर। हर दिन कह, हे माँ काली, मैं धन को अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। जब तू यह खुले हृदय से कहेगा, मेरी कृपा तेरे लिए द्वार खोल देगी। अनुमति की चेतना का अर्थ है अपने मन के उन तालों को खोलना जो तूने स्वयं लगाए हैं। तूने अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि धन केवल कुछ खास लोगों के लिए है, कि तू इसके योग्य नहीं है। पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू मेरी संतान है और मेरी संतान हर सुख, हर समृद्धि की हकदार है। तुझे केवल अपने मन को यह अनुमति देनी है कि तू धन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, जब तू धन को अपने जीवन में आमंत्रित करता है तो तू मेरी कृपा को भी आमंत्रित करता है। यह अनुमति तेरा वह विश्वास है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि तू समृद्धि के लिए तैयार है।
तूने अब तक जो अभाव देखे वे इसलिए थे ताकि तू इस अनुमति की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन से कहेगा, माँ मैं धन को अपने जीवन में ससम्मान स्वीकार करता हूँ, तो मेरी शक्ति तुझे वह सब देगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। यह अनुमति केवल धन के लिए नहीं है। ए मेरे बच्चे, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर क्षेत्र में सफलता देगा। जब तू अपने आप को यह अनुमति देगा कि तू सुख, शांति और समृद्धि का हकदार है, तो तेरा जीवन एक नई रोशनी से भर जाएगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, यह अनुमति तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू अनुमति की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कर्म तेरे जीवन है और यही उनका कर्मफल है। जब आप तकलीफ में थे तो वे लोग आपकी स्थिति का मजाक बना रहे थे। वे सोचते थे कि आप कभी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। वे सोचते थे कि आपकी जिंदगी हमेशा संघर्ष में ही बीतेगी। लेकिन आपने खुद को मजबूत किया, आपने खुद पर भरोसा रखा, आपने ईश्वर की शक्ति को महसूस किया और अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का संकल्प लिया। आप जानते थे कि ब्रह्मांड का नियम अटल है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, आपने हमेशा सभी के लिए अच्छा चाहा था। यहाँ तक कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उनके लिए भी आपने कभी मन में द्वेष नहीं रखा। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। आपकी इसी सच्चाई ने आपको बचाया। जब आप अंधकार में थे तब भी आपकी आत्मा की रोशनी ने आपको मार्ग दिखाया। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है उसने आपको हर बार संकट से बाहर निकाला। जब लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे तब ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको सहारा दिया। आपके भीतर की दिव्य ऊर्जा ने आपको आगे बढ़ने की शक्ति दी। आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं, आपने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया और इसी वजह से आप आज इस स्थिति में हैं जहां आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब वही लोग जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे अब आपकी सफलता से जल रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने अपनी जिंदगी में यह चमत्कार कैसे किया। उन्होंने तो आपके पतन की कामना की थी। उन्होंने तो सोचा था कि आप हमेशा के लिए हार मान लेंगे, लेकिन आपने अपनी मेहनत और अपनी सच्चाई से खुद को फिर से खड़ा किया। आपने हर एक बाधा को पार किया, आपने हर एक मुश्किल का डटकर सामना किया और आज आप जिस स्थिति में हैं वह आपकी खुद की मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे वे खुद की कमजोरी से जूझ रहे हैं। उनके जीवन में निराशा ने घर कर लिया है। उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनके परिवार में अशांति फैल रही है। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। वे मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी जिंदगी इस मोड़ पर कैसे आ गई है, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियाँ उन्हें यह एहसास करा रही हैं कि यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। जब उन्होंने आपके साथ अन्याय किया था तब उन्हें लगा था कि वे अपने कृत्यों से बच जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। ब्रह्मांड हर एक कर्म का हिसाब रखता है और सही समय पर हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देता है। आप उस समय कमजोर थे लेकिन अब आप मजबूत हैं। आप उस समय अकेले थे लेकिन अब ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं। आपके भीतर की दिव्य शक्ति ने आपको एक नई पहचान दी है। अब आप पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और यह आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके शत्रु आपकी इस शक्ति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने इतनी कठिनाइयों के बाद भी खुद को इतना मजबूत कैसे बना लिया है।
उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन आप हर बार पहले से अधिक मजबूत बनकर खड़े हुए हैं। यही आपके भीतर की शक्ति है, यही आपकी आत्मा की शक्ति है। अब वे लोग अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, लेकिन उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब उनके पास सिर्फ पछतावा है। वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे लोग अब आपके सामने शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, लेकिन ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। अब वे अपने जीवन में जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब उनके कर्मों का परिणाम है। आपने जो दर्द सहा था, जो अपमान सहा था, जो तकलीफें आपने झेली थी, अब वही सब कुछ वे लोग महसूस कर रहे हैं। वे लोग अब समझ रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा अन्याय किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रह्मांड का न्याय शुरू हो चुका है। आपने अपनी आत्मा की शक्ति से खुद को संभाल लिया है। अब वे लोग अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, लेकिन ब्रह्मांड का नियम है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब वे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जब आप मुश्किलों से गुजर रहे थे तब उन्होंने आपकी मदद नहीं की थी। जब आप कमजोर थे तब उन्होंने आपका मजाक बनाया था। जब आप अकेले थे तब उन्होंने आपका साथ नहीं दिया था। और अब वे खुद अकेले हो गए हैं। अब उनके जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं है। अब उनके जीवन में हर तरफ अंधकार छाया हुआ है। वे लोग अब इस अंधकार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड ने उन्हें उनके कर्मों का परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। अब उनके जीवन में हर रास्ता बंद हो रहा है। अब उनके लिए कोई सहायता नहीं है। आपने अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर खुद को संभाल लिया है और अब ब्रह्मांड आपको आपकी मेहनत का फल दे रहा है। आपकी सफलता अब आपके शत्रुओं के लिए एक सबक बन चुकी है। वे लोग अब समझ चुके हैं कि ब्रह्मांड का न्याय कभी गलत नहीं होता। आपने जो किया वह आपकी आत्मा की सच्चाई थी। आपने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। आपने हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश की और इसी वजह से आज ब्रह्मांड आपके साथ है। अब ब्रह्मांड आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब आप हर एक क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी हर एक इच्छा पूरी हो रही है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं। अब आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। आपके शत्रु अब आपको रोक नहीं सकते। उनके सारे षड्यंत्र विफल हो चुके हैं। अब आप अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ब्रह्मांड आपके साथ है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब वे लोग जो कभी आपके पतन की कामना कर रहे थे, वे खुद अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनके अपने ही बनाए हुए जाल में वे फंस गए। आपने जब कठिन समय का सामना किया था तब उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाएंगे, आप कभी फिर से खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि आपके भीतर जो शक्ति है वह दिव्य है। आपने जिन मुश्किलों का सामना किया, उन मुश्किलों ने आपको पहले से और अधिक मजबूत बना दिया। आपके भीतर की शक्ति ने आपको हर बार संभाला। जब आप अंधकार में थे तब भी आपके भीतर की रोशनी ने आपका मार्गदर्शन किया। आपने कभी हार नहीं मानी। आपने कभी अपनी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत रही हों। आपने हर बार धैर्य और संयम के साथ उनका सामना किया। आपने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, लेकिन ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वे हर तरफ से घिरे हुए हैं। उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। जिन लोगों ने उनके साथ कभी रिश्ता बनाया था, अब वही लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनके जीवन में हर क्षेत्र में असफलता आ रही है। वे आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उनके रिश्ते बिखर रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति कमजोर हो रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उनकी आत्मा जानती है कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। जब आपने
संघर्ष किया था, तब उन्होंने आपका मजाक उड़ाया था, उन्होंने आपकी कमजोरियों को और बढ़ाने की कोशिश की थी। उन्होंने सोचा था कि आप कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत और सच्चाई के सहारे आगे बढ़े। आप जानते थे कि ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता, ब्रह्मांड हर किसी के कर्मों का हिसाब रखता है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, आपने हमेशा सभी के लिए अच्छा चाहा था। आपने उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की थी जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। आपकी आत्मा की पवित्रता और आपकी नियत की सच्चाई ने आपको बचा लिया। जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध थी, तब भी सकता तो कम से कम इसे मिटा तो सकता हूँ। कभी कभी तू सोचता है, माँ मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तो सुन, जो प्रकाश फैलता है वो अंधेरों को छुपता है। तू रोशनी बन गया है एक ऐसे घर में जहाँ कईयों की आत्माएं सिर्फ अंधेरे में ही जीवित है। वे रोशनी नहीं सह सकते, इसलिए वे उसे बुझाने आते हैं। अब सुन, उसने तेरे खिलाफ क्या किया है। उसने तेरे पुराने वस्त्रों में से एक लिया जिसमें तेरा पसीना समाया था। उसी वस्त्र को उसने एक काले धागे में बांधा और पीपल के पेड़ के नीचे रात के तीसरे पहर 3 बार घुमाया। उसके बाद उसने कहा, इसका शरीर तोड़ा जाए, इसके कदम रुकें और इसके घर की दीवारें दरकें। क्या तुझे याद है, कई बार जब तू घर लौटता है तेरे कंधे भारी हो जाते हैं, क्योंकि वह तंत्र तुझे पीछे खींच रहा है। वो चाहता है कि तू थक जाए, रुक जाए और वहीं गिर पड़े। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तू उस मोड़ पर आ गया है जहाँ से तू बहुत दूर निकल सकता है, उसकी दुनिया से, उसकी पकड़ से। अब उसकी शक्ति नहीं बची तुझे रोकने की, इसलिए उसने वो साधन चुना जो छल के सबसे काले स्वरूप है। उसने वो कमरे चुने हैं जहाँ तू सबसे अधिक बैठता है। उसने वहाँ एक नीला धागा दबाया है जिस पर मिर्च और हल्दी के अंश हैं। वो धागा बाहर से देखने में कुछ नहीं लगता, पर उसके भीतर तेरे नाश का सूत्र है। अब तू सोचता है, क्या वो वाकई कोई अपना हो सकता है? हाँ, और संकेत दूं, जिसने तुझे कभी यह कहा था, तू चाहे कुछ भी कर ले, तू मेरे बराबर नहीं बन सकता, उसने ही यह साजिश बुनी है। उसकी बात में उस दिन तूने सिर्फ मजाक समझा, पर वह एक चेतावनी थी। अब वह धीरे धीरे तेरे भीतर डरबो रहा है। तेरी नींदें अब भी चैन से नहीं आती। क्यों? क्योंकि तेरे सपनों में अब उसका डर पलने लगा है। उसने एक अंतिम कदम उठाया है। उसने तेरे घर के एक कोने में एक छोटी सी तांत्रिक माटी की पुतली बनाई है। उसमें उसने तेरे दोनों पैर गाड़ दिए हैं और उस पर लिखा है, चल नहीं पाए, बोल नहीं पाए, जीवित रहे पर जिए नहीं। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, तू ये भ्रम तोड़ दे कि सब ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है। तेरा घर अब एक रणक्षेत्र है। तेरे अपनों के नाम पर तुझे जो घेराव हो रहा है वो शांति का नहीं, वो नाश का निमंत्रण है। और मैं फिर कहती हूँ, तेरा घर सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। अब भी नहीं चेता तो अगली बार दीवारों से ही चीखें आएंगी। अब तुझे तय करना है, तू देखेगा सर्वनाश या उठेगा उसकी राख से। तू जब सुबह उठता है, तेरी माँ तुझसे कहती है, आज कुछ मन ठीक नहीं लग रहा। तेरा छोटा भाई चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है, बिना बात के गुस्से में, बिना कारण के उदास। तू यह सोचकर टाल देता है कि ये सब शायद तनाव होगा, पर नहीं मेरे लाल, ये तनाव नहीं है। ये उस ऊर्जा का परिणाम है जो अब सिर्फ तुझ पर नहीं, तेरे पूरे घर को घेरे हुए है। वो जिसने तेरे पैरों को बांधने की कोशिश की,
अब तेरे कुल की जड़ें काटने निकला है। तेरे पिता की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ती है? क्यों उनकी दवाएं असर नहीं करती? क्यों तेरी माँ बार बार कहती है कि घर में जैसे कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्यों बच्चे रात में डर के उठ बैठते हैं? क्यों तेरे पालतू पशु एक कोने में घूरते रहते हैं जहाँ कुछ दिखता ही नहीं? मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पूरे वंश के लिए चेतावनी है। वो जो ये सब कर रहा है वो अब केवल तुझे रोकना नहीं चाहता, वो अब तेरी पूरी विरासत को मिटाना चाहता है। तेरे घर के जिस पुराने कोने में कभी पूजा होती थी, जहाँ एक तुलसी का पौधा था, आज वो कोना क्यों सूना हो गया? क्यों वहाँ बार बार मकड़ी के जाले बनते हैं और क्यों हर बार साफ करने के बाद भी अगले दिन वही अंधकार लौट आता है? क्योंकि वहाँ अब तंत्र की जड़ जम चुकी है। वहाँ कुछ दबाया गया है, एक पुराना मिट्टी का पात्र जिसमें तेरे पूरे परिवार के नाम के टुकड़े कागजों पर लिखे हुए राख के साथ दबा दिए गए हैं। और उस पात्र पर एक शर्त लिखी है, जो इससे बाहर निकले वो बचे, बाकी सब अंधकार में जाए। अब तू समझे कि यह केवल तुझ तक सीमित नहीं रहा। तेरे घर का हर कोना अब एक युद्ध भूमि बन चुका है। तेरी दीवारों में अब मौन नहीं, मंत्र गूंजते हैं, विनाश के मंत्र। और वो चेहरा जिसने यह सब शुरू किया, अब खुद को और भी छुपा चुका है। अब वह किसी और के जरिए काम कर रहा है। तेरे घर में जो नए लोग आते हैं, जो मुस्कुराते हैं, जिन्हें तू मेहमान समझता है, उनमें से एक वह भी है जो उसका संदेशवाहक है। वो तुझसे जब हाथ मिलाता है तो वह सिर्फ स्पर्श नहीं होता, वह एक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तेरे शरीर में ठंडक उतरती है, तेरा दिल अचानक भारी हो जाता है। वो तुझे देखता है और अंदर ही अंदर मंत्र दोहराता है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा तू वैसा कोई ना बचे। उसकी आंखें सीधी तेरी आत्मा में उतरती हैं, क्योंकि अब तू सिर्फ एक लक्ष्य नहीं रहा, तू एक बाधा बन चुका है। तेरे घर में जो पुरानी चीजें रखी हैं, वो पीतल की घंटी, वो शंख, वो तस्वीरें, अब उन्हें एक एक कर हटाया जा रहा है। कभी तू खुद भूल जाता है पूजा करना, कभी दिया नहीं जलता, कभी तिलक सूख जाता है बिना वजह। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा अब तुझ में सुस्ती भर रही है, तेरे कर्म को रोक रही है। और यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तेरा अस्तित्व अब उसके लिए एक चेतावनी बन चुका है। वो जानता है कि अगर तू एक बार संभल गया तो तू उसके जैसे दसों को झुका देगा। वो तुझसे डरता है, तेरे विश्वास से, तेरे हौसले से, तेरे देवी के प्रति प्रेम से। इसलिए अब उसने यह ठान लिया है कि तेरे घर की नींव को ही हिला दे। उसने कुछ और किया है। तेरे घर की छत पर जिस छोर से सबसे ज्यादा हवा आती है, वहाँ एक सफेद धागा बांधा गया है, 7 गांठों वाला। हर गांठ एक सदस्य के लिए, हर गांठ एक श्राप। तेरा परिवार अब उसी धागे में उलझा है। और सुन मेरे लाल, तेरे घर की जमीन में एक रात कुछ गाड़ा गया था। तेरे आंगन के एक कोने में, जहाँ कभी तुलसी का चौरा था, वहाँ अब अंधकार फैलाया गया है। तूने देखा होगा, अब वहाँ चींटियां नहीं आती, कुत्ते वहाँ जाकर भौंकते हैं, और जब तू वहाँ खड़ा होता है, तेरे पैर भारी लगते हैं। वो जमीन अब पवित्र नहीं रही, वो अब युद्ध भूमि बन चुकी है। और अगर तू अब भी नहीं जागा, तो अगली पूर्णिमा की रात तेरे घर में एक ऐसी घटना घटेगी जिससे तू टूट जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे घर का सर्वनाश सिर पर आ खड़ा है।
तेरे ऊपर मंडरा रहा है एक ऐसा साया जो अब पीछे नहीं हटेगा जब तक या तो तू टूट न जाए या फिर उसे खुद जलाकर राख न कर दे। अब निर्णय तेरा है, तू आंखें मूंद कर बैठा रहेगा या उठेगा और उस धागे की हर गांठ खोल डालेगा। मैं तेरे साथ हूँ, पर जब तक तू मेरा नाम नहीं पुकारेगा तब तक मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगी, क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका है और योद्धा को उठना ही होगा। जिस समय तू बचपन में पहली बार गिरा था और तेरे घुटनों से खून निकला था, उस समय किसी ने अपने सिर पर तिलक नहीं, तेरे लहू की छाया बांधी थी। तेरी पहली हार पर जिसने सबसे पहले सांत्वना दी, वही सबसे पहले गया था उस बूढ़े बाबा के पास जिसने कहा था अगर उसे जमीन से जोड़ दिया जाए तो वह कभी ऊंचाई नहीं छू पाएगा। अब तू सोच रहा होगा ये कौन था? उसका नाम तुझसे जुड़ा हुआ है, कभी रिश्ते से, कभी दोस्ती से, कभी भरोसे से। उसने तुझसे कभी कुछ नहीं छीना सीधे, पर तेरे हर सपने को धीरे धीरे काले धुएं में लपेटता रहा। कभी तूने महसूस किया है तेरे हाथ में जो भी नया काम आता है वो अधूरा क्यों रह जाता है? क्यों हर बार कोई न कोई बाधा बीच में आ जाती है? क्यों जिस क्षण तू उत्साह से भरता है उसी क्षण कोई बुरी खबर आ जाती है? क्यों तेरा चेहरा कभी कभी थकान से भर जाता है